एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। हम लोग ना ज्योमेट्री में पहले से ही बहुत सारे एरिया सीख चुके हैं, एरिया निकालना ज्योमेट्री में छोटी क्लासों में, जैसे रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ट्राइंगल का एरिया, है ना, इन सब का हमने एरिया निकाला है। अब ज्योमेट्री की हेल्प से आप जो सिंपल फिगर होते हैं ना, पॉलीगन्स जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन सब के एरिया तो बड़े आसानी से निकाल लेते हो। लेकिन ज्योमेट्री की हेल्प से जब हमारे पास कुछ ऐसे एरिया निकालने के लिए आते हैं जिनमें कर्व बने होते हैं, तो उन कर्व का एरिया निकालना मुश्किल होता है विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, इंटीग्रल का। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो इसमें जब हम कर्व की बात करेंगे तो लाइक जैसे सपोज करो आपके पास कुछ इस तरह का कोई कर्व है, ठीक है। अब इस कर्व से बाउंड होने वाला जो एरिया है वो मान लो हमें निकालना है, ठीक है। इस कर्व से बाउंड होने वाला एरिया, जैसे सपोज करो इस कर्व से मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, और ये वाली जो लाइन है ये x = a को शो कर रही है, ठीक है। और ये सपोज करो यहाँ पर भी इस कर्व से बाउंड हो रहा है एरिया, ये x = b, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, ये x एक्सिस ही तो है हमारा, ठीक है। तो x एक्सिस, y एक्सिस, तो यहाँ पर x की वैल्यू a है, यहाँ पर x की वैल्यू b है। तो अगर हम x = a से लेकर x = b तक जितना भी एरिया इस कर्व से बाउंड हो रहा है वो हम अगर निकालना चाहते हैं तो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे जो कि आपको कुछ रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा, ठीक है, बहुत छोटा सा। और इसकी जो विड्थ है वो कितनी मान लेंगे, dx, ठीक है। और इसकी जो हाइट है उसको क्या मान लेंगे, y। ऐसा एक स्मॉल स्ट्रिप बनाया मैंने। अब अगर आपको ये कंप्लीट एरिया निकालना है तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप बना लो जिनकी सब की विड्थ आप कितनी लेकर चल लो, dx, ठीक है। तो अगर हम एक रेक्टेंगल का एरिया निकालें तो एक रेक्टेंगल का एरिया क्या निकल कर आएगा, तो आंसर है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इसकी y है और ब्रेड्थ कितनी है, dx, तो ये इसका एरिया रहा होगा। अब ऐसी हम बहुत सारी एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर कर लेंगे तो उन सब का जो सम होगा वो हमें क्या दे देगा, इस कंप्लीट एरिया को जो इससे बाउंड हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। ऐसी बहुत सारी, जैसे एक और स्ट्रिप कंसीडर कर ली हमने, मान लो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ये भी dx है, और कंसीडर कर ली dx, ऐसा पूरा भर दिया हमने स्ट्रिप से, ठीक है। और उन सारे स्ट्रिप के एरिया अगर हम देखें तो सभी ईच स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, y dx। अब यहाँ पर जितनी भी स्ट्रिप हैं उन सब का सम, उनके सबके एरिया का सम हमें टोटल एरिया दे देगा। तो जो टोटल एरिया होगा वो इसके सम के इक्वल होगा बेसिकली, और सम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल, ठीक है। और क्योंकि अगर हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना, एक डेफिनेट इंटीग्रल निकालना, क्यों, क्योंकि हम x = a से x = b तक ही चाहते हैं, तो हम यहाँ पर लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं a से b। ये हमें एरिया दे देगा बाउंडेड, जो कि इस कर्व से बाउंड हो रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यूज करेंगे किसी भी कर्व का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, हम लोग जब एरिया निकालेंगे तो सिंपल कर्व का ही निकालेंगे इस बार, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स कर्व नहीं होंगे, बहुत सिंपल सिंपल से कर्व, लाइक जैसे सर्कल हो गया, या मैं कहूँ लाइंस को भी हम उसमें ज्वाइन करेंगे, या फिर इलिप्स हो गया, है ना, इस तरह से जो सिंपल सिंपल कर्व बाउंडेड बाय द इलिप्स। अब उसने ये बढ़िया देखो इसमें बता भी रखा है कि ये इलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। तो जो हमें कर्व गिवन है, या तो हम कर्व लिख लें या सिंपली कह दें कि हमें इलिप्स गिवन है, ठीक है। इलिप्स क्या है, x² अपॉन में 16, y² अपॉन में क्या 9 और इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर हमने कॉनिक सेक्शन वाला चैप्टर क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा है तो हमें याद होना चाहिए कि जो इलिप्स होता है ना उसकी इक्वेशन ऐसे हुआ करती है, x² अपॉन में क्या a², y² अपॉन में क्या b² और इक्वल्स टू में क्या 1, ऐसे हुआ करता है। तो अगर मैं अपनी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूं तो ये इक्वेशन क्या होती होगी, तो आंसर है x² अपॉन में 16 को लिख सकता हूँ क्या 4 का स्क्वायर, प्लस y² ऐसे ही, ठीक है, 9 को हाँ 3 का स्क्वायर,
और इक्वल्स टू 1। अब आ गई हमारे पास फॉर्म। ये ऐसा क्यों किया? वो हमने इसलिए किया है क्योंकि जब हम इसका फिगर बनाएंगे, ठीक है, ये मान लो x एक्सिस, y एक्सिस, और जब हम अपना इलिप्स बनाकर तैयार करेंगे, ठीक है, ये हमने जब इलिप्स बनाया तो इस इलिप्स के जो एंड पॉइंट होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, ये A0 होते हैं, ठीक है, -A0 होता है ये वाला एंड हमेशा, ये वाला एंड जो होता है वो 0 भी होता है, और ये वाला 0 और माइनस भी होता है, ठीक है, ये आपने 11th लेवल पर कहीं पढ़ा होगा। अब हमें अगर हम कंपेयर कराएं बच्चों तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा A की वैल्यू क्या है हमारे लिए, 4 है। तो अब मैं वहाँ पर यही करने वाला हूँ, वहाँ पर A की जगह 4 लिखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर A0 होता है तो मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ रहा होगा, 4 और 0, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा, B की वैल्यू अगर कंपेयर कराएं तो कितनी है, 3, तो इसका मतलब ये 0 B ना होकर यहाँ पर मुझे क्या लिख देना चाहिए, 0 और 3, ठीक है, 0 और 3 ये आ जाएगा, ठीक है, 0 और 3 ये पॉइंट। और ऑफ कोर्स ये वाला कितना, ये 4 है तो ये यहाँ पर कितना होगा, -4, और ये 3 है तो यहाँ पर ये कितना होगा, -3, ठीक है। अच्छा, हमें इस कंप्लीट इलिप्स का एरिया निकालना है। उसने हमें क्वाड्रेंट तो बताया नहीं कि फर्स्ट या सेकंड किस में निकालना है, तो इसका मतलब कंप्लीट का निकालना है। अब हम कंप्लीट का निकालेंगे जब एरिया, तो एरिया जो है हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, उसका क्वाड्रेंट चेंज होने पर एरिया पर इफेक्ट नहीं आएगा अगर वो इक्वल एरिया है तो, है ना। तो हम एक काम करेंगे, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ एक इतने पार्ट का एरिया निकाल देंगे। यस करेक्ट, हम मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 4 कर देंगे उसे, ठीक है। ये हम सिर्फ इतने पार्ट का एरिया निकाल कर दे देंगे उसे, और जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो टोटल इलिप्स का एरिया निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो हम A B C D, ठीक है, तो हम इसका एरिया लिखेंगे ऐसे, एरिया ऑफ इलिप्स, ठीक है, एरिया ऑफ इलिप्स। क्या नाम है इलिप्स का, A B C D, A B C D A, यहां से शुरू कर रहा हूं, A B C D A, ये इक्वल रहा होगा किसके, 4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ किसका, सिर्फ ABOA। जब हम कर्व की बातें करते हैं ना तो एरिया क्लोज्ड करते हैं उसको हमेशा, जैसे रेक्टेंगल का एरिया तो आपने देखा होगा ABCD लिख देते हैं, लेकिन कर्व के केस में क्या करते हैं, ABO। अभी तक यहाँ पर आए फिर वापस कहाँ चले जाओगे, A पर, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABOA ऐसा करके लिख लो इसको, नाम आप अपने जैसे चाहो वैसे दे सकते हो, 4 ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, एरिया, किसी भी कर्व का एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, तो आंसर है y dx, अगर हमें x की लिमिट पता है तो, और लिमिट वहां से क्या चल रही है, a से b, 4 ऐसे ही, ठीक है, a से b। जितना एरिया बच्चों आपने बाउंडेड किया है उसके लिए x की लिमिट क्या है, तो आंसर है, यहां पर देखो x की वैल्यू 0, यहां तक जाते जाते, या मैं कहूँ यहां तक जाते जाते क्या हो चुकी, ठीक है। तो कर्व हमारा स्टार्ट यहां से हुआ है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 0, और जहां एंड हो रहा है वहां पर कितनी है, 4, तो 0 से 4 चल रही है x की वैल्यू, ठीक है। y कहां से निकाल कर दोगे, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है यहां से आपके पास y की वैल्यू आएगी, वो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आंसर है कि हम यहां पर लिख लेंगे y² 9, ये तो ऐसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 - x² 16 उधर चला जाएगा, क्या कर दिया मैंने, y² 9 ऐसे ही ठीक है, ये उधर ले गया, क्यों, मुझे y की वैल्यू निकालनी है इसलिए, ठीक है। अब इधर एलसीएम लूंगा तो बताओ क्या आएगा, y² 9 ऐसे ही ठीक है, और इधर आ जाएगा 16 - x² 16, और अच्छा ये वाला जो 9 है यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक, तो जब ये वहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो देखो क्या बनेगा, ये वाला 9 मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ, यहाँ पर 9 आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या चल रहा है अभी, स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो बताओ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो y² हटाएंगे तो इधर आ जाएगा रूट, ठीक।
अब जब रूट आ गया तो अब देखो 9 रूट से बाहर आएगा तो 3, 16 रूट से बाहर आएगा तो 4, तो अंदर क्या बचा होगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसमें से 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और साथ में क्या चल रहा है x का स्क्वायर। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लोगे, वो y की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो। y वैल्यू है क्या 3/4 अंडर रूट में क्या 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या चल रहा है dx। ये वाला स्टेप समझ में आ गया, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपल है, किसी इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लिए तो बाकी सब उधर ले जाओ और वहां से स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, फिर ये आंसर बनेगा। ठीक, अब आपको इसका क्या करना है इंटीग्रेशन कराना है। अब जब आप इंटीग्रेशन कराओगे तो देखिए किस तरह से कराओगे, 4 तो ऐसे ही ठीक है, ये 3/4 आगे लेकर आ जाओ। ठीक है, लिमिट 0 से 4, यहाँ पर इंटीग्रेशन आप कराओगे तो अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। बताइए क्या होता है, देखो क्या आएगा 1/x/2 आएगा ना। देखो 4 से तो 4 कैंसिल कर देना, 3 ऐसे ही ठीक है, क्या आएगा x/2 और अंडर रूट में 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स x/a, x ऐसी ठीक है, a की वैल्यू 4। ठीक है, और प्लस में क्या c लगाने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि हमें क्या पता है लिमिट 0 से 4। ये क्या कर दिया हमने, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला होता है बोलो, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये हुआ करता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स x/a। ये ठीक है, प्लस में c होता है वहां पर, यहाँ पर प्लस c लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो आप बड़े आसानी से लगा पाओगे। ओके, लिमिट हमने पुट कर दी। अब यहाँ पर जब आप लिमिट पुट करोगे तो देखो क्या बनेगा, देखें ध्यान से 3/2, 3 ऐसे ही ठीक है फिलहाल के लिए। पहले अपर लिमिट पुट करो, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट करोगे बोलो 4, यहाँ पर 4 पुट करोगे, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया। अब सिर्फ इतना पार्ट बचा हुआ है तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले। 4 का स्क्वायर कितना 16, 16/2 कितना 8 और साइन इनवर्स x की वैल्यू यहाँ 4 रखोगे 4/4, 4/4 1, तो यहाँ पर साइन इनवर्स क्या आ जाएगा 1। क्लियर हो गई ये बात। एक बार फिर से, जब यहाँ पर आप 4 रखोगे इस जगह पर तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 0 हुआ, तो ये पार्ट 0 हो गया। अभी अब यहाँ पर और रखेंगे तो 4/4 क्या हो जाएगा 1। अपर लिमिट रख चुके हैं हम माइनस, अब लोअर लिमिट रखो। देखो यहाँ पर 0 रखोगे तो 0 का मल्टीप्लाई होगा ये सब 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये अगेन कितना 8 और साइन इनवर्स ये कितना 0, तो साइन इनवर्स 0, ये भी अगेन क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा सारा पार्ट, क्योंकि साइन इनवर्स 0 कितना होता है 0, तो ये सब 0 हो गया। तो अब मेरे पास बचा क्या है 3 और क्या बचा हुआ है 8 और साइन इनवर्स 1 कितना हुआ करता है, तो आंसर है साइन की वैल्यू 1 कहाँ पर होती है π/2 पर, तो साइन इनवर्स 1 कितना होता होगा π/2। 2 से इसको कैंसिल कर दिया 4 टाइम, 4 3 जा कितना 12, तो 12 पाई, इतना स्क्वायर यूनिट इस इलिप्स का एरिया रहा होगा इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखो इलिप्स उसने बताया हुआ है, बट आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए जो आपने 11th में पढ़ी थी कि जो इलिप्स होगा उसकी जो जनरल फॉर्म है वो होती है x² + y² + b² = 1। वहाँ से ये जो a और b हैं वो आपको मिल जाएंगे, a और b मिल जाएंगे आपको ये, फिर इसके बाद आपको क्या पता चल जाएंगी लिमिट पता चल जाएंगी। ठीक है, और एक पार्ट का एरिया निकालकर आप किसका मल्टीप्लाई करा रहे हो 4 का, ठीक है, जिससे आपका कंप्लीट इलिप्स का एरिया निकल जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना निकला है, क्योंकि हम 4 से मल्टीप्लाई करा दिया था हमने, तो ये सारे पार्ट का एरिया निकल कर आ चुका है, जो हमारा फाइनल आंसर आया है
12 पाई। ठीक है, इस तरह। देखिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल आसान सा एक और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है किसके बारे में? एलिप्स के बारे में ही है। एलिप्स गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है। सबसे पहली बात तो ये कि हम इसे इसकी जनरल फॉर्म में लिख लेंगे। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि हम इसको ऐसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या ए स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। 4 को क्या लिखोगे बोलो? 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू में 1। ठीक है, अब हमारी जनरल फॉर्म आ गई। जनरल फॉर्म के बाद अब आप इसका फिगर बनाओ। तो कैसे बनाओगे इसका फिगर? तो आंसर है कि देखो, जब भी हमारे पास इक्वेशन आएगी उसमें एक्स स्क्वायर के नीचे वाला नंबर अगर बड़ा है तो जो है एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगा। ठीक है, और अगर वाई स्क्वायर के नीचे वाला नंबर बड़ा है इस वाले से तो ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगा। ठीक है, ये आपने 11th लेवल पर पढ़ा होगा। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पर, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, इसको बनाओ एलिप्स को। ठीक है, ऐसा कुछ एलिप्स बना दिया मैंने, और इनकी जो लिमिट है वो आपको पता है। देखो ये वाला जो एंड है, बताओ क्या होगा? ये वाले जो दोनों एंड हैं, ये वाले दोनों एंड, ये दोनों एंड क्या क्या होंगे बोलो? 2,0 और ये -2,0। ठीक है, और ये वाला दोनों एंड, हाँ 0,3 और ये वाला 0,-3। क्यों? ये समझ में आ गया? ये हमारे लिए ए का काम करेगा, और ये वाला एंड क्या होता है? A0 और -A0। ये वाला 0 और B होता है, B की वैल्यू कितनी है? 3। तो इस तरह से लिमिट निकल गई। अब अगेन इस क्वेश्चन में बच्चों बिल्कुल सिमिलरली होगा। हम क्या करेंगे? एक क्वाड्रेंट में इसका एरिया निकालेंगे। अब देखने में अगर आप देखो तो ये एरिया, ये सारे एरिया आपस में इक्वल है। तो एक एरिया निकालकर, इतने पार्ट का एरिया निकालकर क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई करा दो। तो मैं यहाँ पर इसका कुछ नाम रख रहा हूँ फिलहाल, O A B C और D। ठीक है, तो अगर आपको इस एलिप्स का एरिया निकाल कर देना है तो इसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ एलिप्स, क्या नाम है? ए से स्टार्ट करिए, ABCDA। इसका जो एरिया होगा वो 4 इंटू इतने एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व, हाँ ठीक है, ABOA। ओके, 4 ऐसे ही ठीक है। अब इतने पार्ट का जब आप एरिया निकालोगे तो क्योंकि आपको y की लिमिट भी पता है और x की लिमिट भी पता है, तो आप दोनों में से कैसे भी निकाल सकते हो। अभी फिलहाल के लिए अगर हम मान लो y की लिमिट से अगर इसको निकालें तो कैसे निकालोगे बताओ? x dy लिख रहे होगे। इस बात का मतलब समझ में आ रहा है ना? अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका ये तो हो गया ऑरिजिन 0 0। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको y की भी लिमिट पता है 0 से 3, और x के अबाउट देखना है तो x की लिमिट भी पता है 0 से 2, दोनों ही पता है, कैसे भी कर सकते हो। तो मैंने x dy लिख लिया है, तो इसलिए मैं y की लिमिट लगाऊंगा यहाँ पर a to b। y की लिमिट क्या है? 0 से 3। ठीक है, और x की वैल्यू अब आप लोग निकालोगे यहाँ से। ठीक है, तो जब x की वैल्यू निकालोगे तो देखना क्या होगा, एक्स स्क्वायर और अपॉन में 4, ये तो ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, और 1 के पास माइनस में कौन चला गया होगा? वाई स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 9 एलसीएम आया होगा, और यहाँ पर 9 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर क्या चल रहा है? एक्स स्क्वायर अपॉन 4, वो 4 इधर आ गया होगा ऊपर, यहाँ मल्टीप्लाई में। ठीक है, अच्छा यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा? रूट जब आएगा तो 4 क्या बन चुका होगा? 2, और 9 3, और अंडर रूट किस पर आएगा? 9 माइनस वाई स्क्वायर पर। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, 2/3 और अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख देंगे? 3 का स्क्वायर माइनस
वाई का स्क्वायर, ठीक है, और साथ में चल रहा है डी वाई। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 4 ऐसे, ठीक है, 2/3 बाहर लाकर लिख लिया, लिमिट किस पर लगाओ, 0 से 3, और अंडर रूट में क्या, 3 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पर फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो करते हैं उस फॉर्मूले को अप्लाई, देखते हैं क्या बनेगा। ये तो बन गया बाहर 8/3 ऐसे ही, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, क्या आता है सबसे पहले, x/2, बट यहाँ y है तो y/2 आएगा, ठीक है ये। अच्छा, y/2, फिर अंडर रूट में क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब y है तो y लिखो, और प्लस क्या, ए स्क्वायर बाय 2, और साइन इनवर्स x, x मतलब यहाँ पर y लिखना है, y/, क्या लिखोगे, ए यानी 3, ठीक है, और इस पर लिमिट लगा दोगे क्या, 0 से 3, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 8/3 ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर y की जगह लिमिट पुट करो, कितनी, 3, ठीक है। यहाँ पर बल्कि पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब यहाँ 3 रखेंगे है ना तो ये 0 हो गया। अच्छा ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 9/2, और साइन इनवर्स यहाँ 3 रखोगे तो 1, 3/3 1, ठीक है। ये पार्ट 0 हो गया अपर लिमिट के लिए, और अपर लिमिट में यहाँ रखने पर 1 बन गया, ये अपर पार्ट हो गया। अब अपर लिमिट सॉल्व हो गई, माइनस लोअर लिमिट की बात करो, यहाँ 0 रखा, ये सब 0 हो गया, यहाँ 0 रखा तो ये सब 0 हो गया। तो बेसिकली ये हमारा लोअर लिमिट 0 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8/3 चल रहा है, 9/2 चल रहा है, और साइन इनवर्स 1 होता है π/2। 3 से ये कैंसिल, 3 टाइम, 2 से ये 4 टाइम, 2 से ये 2 टाइम, तो कितना बन जाएगा, 2π, 2, अच्छा ये 3 भी बचा हुआ है, 2 3 जा कितना, 6π, इतना स्क्वायर यूनिट इसका फाइनल आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आराम से कर लेना, ठीक है। और मेन चीज़ अगर समझने वाली कुछ भी है तो बस ये फिगर ही है समझने वाला, और ये फिगर के बारे में भी क्वेश्चन में बता ही रखा है उसने, इलिप्स है, इलिप्स आपको बनाना आना चाहिए। बस एग्जाम में ये बात ध्यान रखना कि ये गलती ना हो जाए कि यहाँ पर जो इलिप्स बनेगा वो y एक्सिस के सिमेट्रिकल बनेगा। क्यों, हमें कैसे पता चलेगा, तो y स्क्वायर के नीचे वाला नंबर अगर बड़ा होगा तो y एक्सिस सिमेट्रिकल, x स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा होगा तो x एक्सिस सिमेट्रिकल। बस ऐसे याद। नंबर 12 क्या क्वेश्चन है, एक हमें सर्कल गिवन है, सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और 2 लाइनें गिवन है, एक्स इक्वल्स टू 0, 2 लाइन नहीं, या मैं कहूँ पॉइंट गिवन है, ठीक है, पॉइंट या लाइन जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहो, इनको लाइन की तरह ट्रीट कर लेना, ठीक है। अब इन दोनों को ना प्लॉट कर लो, इस सर्कल को भी और इन लाइन्स को भी। सर्कल को प्लॉट जब करोगे तो सेंटर ऑरिजिन पर होगा, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है, सेंटर ऑरिजिन पर होगा, तो ये कुछ इस तरह से एक सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर से कंपेरिजन कराओ इसका, तो इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो रेडियस अगर आप कंपेयर कराओगे तो रेडियस की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये तो ऑरिजिन हो गया और ये 2, तो ये पॉइंट क्या रहा होगा, 2 0, और ये ऑरिजिन है ही हमारा। अच्छा, x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन, x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन भी यहीं से पास कर रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद कैसे करोगे, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2 के बीच में ही तो निकालना है, तो ये एरिया कुछ इस तरह से निकल जाएगा, ऐसे, ठीक है। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, तो इसका एरिया निकालना आसान है। कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन y dx a to b, लिमिट है, लिमिट हमारे लिए क्या है बोलो, 0 से 2, और y की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये आएगा रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी है,
अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है, और इस पर लिमिट चली रही है कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। तो x की वैल्यू आप पहले यहाँ 2 रखोगे इस जगह पर, तो ये सब 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर सॉल्व करोगे तो 2 तो यही बचा, और साइन इनवर्स x की जगह 2 रखोगे तो 1 आ जाएगा माइनस। अब ये वाला 0 रखो, यहाँ 0 रखोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे तो ये सब 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो चुका। अब 2 ऐसी टी के साइन इनवर्स 1 कब होता है, पाई बाय 2 पर। ठीक है, तो सॉल्व करके आंसर कितना बचेगा, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है कोई आंसर इसमें से, ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सर्कल आपको बनाना है। ठीक है, और x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 2 तक जितना भी एरिया कवर हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस सर्कल से, वो आपको निकाल कर देना है। ठीक है ना, तो बस बड़े आसानी से निकाल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है। तो आपकी जो लिमिट हो गई है x की, वो कहाँ से कहाँ तक है, वो क्वेश्चन में पहले से दी हुई है, 0 से 2, और y की वैल्यू आपको सर्कल से मिल ही जाएगी। बस फॉर्मूला पुट करोगे, लिमिट पुट करोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ रहा हूँ। हमें एक कर्व गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और हमें एक्सिस बता रखी है y एक्सिस, और y इक्वल्स टू 3। ये बच्चों हमारे पास लाइन है। ठीक है, इनसे आपको जो भी एरिया कवर होगा वो आपको निकाल कर देना है। ओके, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो वाई स्क्वायर की इक्वेशन है, तो ये पैराबोला कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस पर। ठीक है, ये बना दिया मैंने ऑरिजिन। ठीक है, अब वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गई, और वाई इक्वल्स टू 3, वाई इक्वल्स टू 3 वाली लाइन मान लो यहाँ पे आ रही होगी। ये वाली जो लाइन है ये किसको दिखा रही होगी, y इक्वल्स टू 3 को। ठीक है, क्लियर है, ये वाली लाइन y इक्वल्स टू 3 को दिखा रही है। तो ये वाला कर्व और y इक्वल्स टू 3 वाली लाइन और y एक्सिस, इन तीनों को मिलाकर कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ये छोटा वाला, यही वाला तो बाउंड हो रहा है। इस एरिया को आप कैसे निकालोगे, तो इस एरिया को निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका ये है कि आप जब एरिया निकालो तो y एक्सिस की सिमेट्रिकल निकाल लो। कैसे निकालोगे बताओ, इंटीग्रेशन x dy। ठीक है, अब a, यहाँ पर जो लिमिट रखोगे वो y की लिमिट रखोगे 0 से 3। ठीक है, और x की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, यहाँ से, कितनी, वाई स्क्वायर अपॉन 4, और साथ में क्या चल रहा है, dy। अब 1/4 तो बाहर लिख लेना, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, y³ 3, और इसकी लिमिट 0 से 3, 1/4 ऐसे ही। ठीक है, अब 3 पुट करो यहाँ पर, 3 का क्यूब, फिर 0 पुट कर दो, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा था, 3। ये 4 तो लिखा ही है, ये वाला 3 मैंने बाहर लिख दिया, और यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दी। अब नीचे कितना आ गया, 1/12, और ऊपर कितना आ गया, 27। कैंसिल आउट करा सकते हैं हम इसे 3 से, कितना, 4 और 9, तो कितना आ जाएगा, 9/4। है कोई ऑप्शन इसमें, बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। उसने कहा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बनाओ, वाई स्क्वायर की इक्वेशन है तो पैराबोला x एक्सिस पर बनेगा, और y इक्वल्स टू 3 वाली लाइन बना लो, और y एक्सिस, इन तीनों से मिलकर जो एरिया बाउंड हो रहा है वो ये। तो हमने क्या किया, हमने एरिया निकालने के लिए y एक्सिस की सिमेट्रिकल वाला एरिया ले लिया, x dy। ठीक है, और लिमिट भी किसकी लगा दी, y की लगा दी।
ये एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बेस्ड जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है आज हम उसके क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व्स एंड गिवन लाइन। तो देखो आपको कुछ कर्व गिवन है और कुछ लाइंस गिवन है, और साथ में ये भी बताया हुआ है कि एरिया जो आपको कवर करना है वो कौन सी एक्सिस पर करना है। ठीक है, अब एक बार फिर से पूरा एक बार रिवाइज कर लो कि इस चैप्टर में मैंने कैसे अप्रोच रखा था, किसी भी क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है। देखो, एप्लीकेशन टू इंटीग्रल का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली चीज जो हमें ढूंढनी होती है क्वेश्चन में से वो है हमारा कर्व। ठीक है, क्या ढूंढना होता है? कर्व। ठीक है, कर्व बताइए यहां पर क्या है, तो आंसर कर्व है हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन में देखकर पता चल गया आपको क्या दिया हुआ है, कर्व y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आ गई। फिर बाकी का, अब ये जो कर्व है ये किन किन लाइन से बाउंड किया जाएगा वो लाइंस हमें पता होनी चाहिए। तो लाइन क्या क्या है हमारे पास बताइए, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2, ये दो बातें हो गई। फिर तीसरी बात हमें या तो क्वाड्रेंट बता देगा या हमें एक्सिस बता देगा कि कहां पर हमें इसको बाउंड करना है, किस एक्सिस के साथ बाउंड करना है। तो वो तीसरी चीज हमारे पास क्या आ गई, एक्स एक्सिस। ये तीनों चीजें कहां से लिखी मैंने, क्वेश्चन से देखकर लिखी है। ठीक, जब इतना काम आप कर लोगे तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है फिगर बनाना। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन से फिगर कैसे बनाए, तो देखो यहां पर फिगर बना हुआ है, लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूं कि ये फिगर बनाया कैसे गया। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या ड्रॉ की जाएगी, तो आंसर सबसे पहले कर्व ड्रॉ किया जाएगा, उसके बाद फिर बाकी की चीजों का नंबर आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, कर्व। तो देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ऐसा समथिंग हो तो ये जो इक्वेशन होती है किसकी होती है, पैराबोला। ठीक है, अब ये पैराबोला कहां बनेगा, तो आंसर है एक्स स्क्वायर की इक्वेशन है, तो पैराबोला वाई एक्सिस पर बनेगा। कहां पर बनेगा, वाई एक्सिस पर बनेगा। और अगर ये वाई पॉजिटिव है, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर बनेगा। अब दो बातें सुनो ध्यान से, मैंने पहली चीज क्या बोली आपको कि जब आप बनाओगे तो सबसे पहले क्या बनाओगे, कर्व। वो कर्व हमें कैसे पता चलेगा कि कैसा दिखेगा, तो आंसर है आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये किसकी इक्वेशन है ना, आपको पता होना चाहिए, ये एलिप्स की इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, तो ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, ये पैराबोला की इक्वेशन है। अब पैराबोला की इक्वेशन तो है, लेकिन पैराबोला चार जगह पर बनता है, इधर भी बनता है, इधर भी बनता है, ऊपर भी बनता है, नीचे भी बनता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कहां बनाऊं, तो मैंने कहा अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग है तो पैराबोला वाई पर बनेगा, अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू समथिंग होता तो पैराबोला एक्स पे बनता। एक बात, अब ठीक है, ये तो पता चल गया कि वाई पे बनेगा। अब वाई में भी कहां बनेगा, नीचे बनेगा कि ऊपर बनेगा, तो आंसर अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव चीज है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर बनेगा, अगर यहां नेगेटिव वाई होता सर तो नीचे की तरफ बनता। क्लियर हो गई बात, तो इसका मतलब हमारा जो पैराबोला बनेगा वो यहां पर बनेगा। इतना ग्राफ बनाना समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारी एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, नो प्रॉब्लम। नाउ एक काम कर चुके, यस, अब हम नेक्स्ट काम करने वाले हैं, क्या, x इक्वल्स टू क्या बनाएंगे, 1 बनाइए। तो दिस इज 0 और मैंने माना यहां कहीं 1 रहा होगा। ठीक है, ये हमारा x इक्वल्स टू 1 बन चुका, एक काम हो गया। अब दूसरा x इक्वल्स टू क्या बनाना है हमें, 2, तो यहां पर मैंने कहीं यहां मान लिया दिस इज x इक्वल्स टू व्हाट, 2। ठीक है, अब ये x इक्वल्स टू 1 जो है, ये यहां पर अगर मैं एक लाइन खींचूं तो इस लाइन पर सभी जगह पर x की वैल्यू क्या रहेगी, 1। y की वैल्यू देखो चेंज होती जाएगी, लेकिन x की वैल्यू क्या रहेगी यहां पर, 1। इसी तरह से ये जो 2 है, अगर मैं इससे पास करती हुई एक लाइन खींचता हूं तो यहां पर थ्रू आउट x की वैल्यू क्या है इस लाइन पर, 2। y की वैल्यू चेंज होती जाएंगी, वो एक अलग बात है। समझ आ रही बात, तो ये वाली लाइन हमें देगी क्या, x इक्वल्स टू 1। ये वाली लाइन हमें दे रही है क्या, x इक्वल्स टू 2। ये वाला हमें कर्व दे रहा है क्या, x स्क्वायर इक्वल्स टू y। ये समझ आया आपको, ठीक, तीनों बातें समझ आ गई। अब आपको इस फिगर में ऐसा रीजन, ऐसा एरिया ढूंढना है जिसमें ये तीनों लाइन, तीनों चीजें आ रही हो, कर्व भी आ रहा हो और दोनों लाइन भी आ रही हो। तो आंसर है कि यहां पर देखिए,
अगर मैं सिर्फ ये देखता हूं, ये बाहर वाला, ये वाला पार्ट देखता हूं, तो ये इस वाले में कर्व हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा, है ना? समझ आ रही बात आपको? ठीक है। अच्छा, अगर मैं इधर कहीं जाता हूं तो मेरी लाइनें इंक्लूड नहीं हो रही, तो केवल एक ये वाला पार्ट ऐसा बचता है, ये, ठीक है, दिस, ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें आप देखो मैं कर्व को भी टच कर रहा हूं और मेरी लाइन को भी टच कर रहा हूं, तो ये वाला एरिया मेरा कैसा हो गया? शेडेड। ठीक है, शेडेड रीजन बना दिया हमने। यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है जो हमें फाइंड करना है। ये समझ आया? अब एक बार फिर से, सबसे पहले हम क्या करते हैं जब क्वेश्चन सामने आता है? सबसे पहले ढूंढते हैं क्या? कर्व, फिर लाइंस, और फिर अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इस एक्सिस पर ही चाहिए तो वो ढूंढ लेते हैं। तीनों ढूंढ लिया, फिर इसके बाद फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2। क्लियर? अब ये कैसे बनाया सर आपने? तो मैंने कहा सबसे पहले क्या बनाओ? कर्व। कैसे बनाए? पहचानो, याद करो ये किसकी इक्वेशन है। अच्छा, ये तो एलिप्स की इक्वेशन है तो एलिप्स बना दो, पैराबोला की इक्वेशन है पैराबोला बना दो, फिर लाइन बना दो, फिर इन तीनों को कंबाइन करने वाला एरिया वहां पर शेडेड कर दो। एरिया पता चल गया। अब ये जो एरिया है इसका वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, ये हम निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग पढ़कर आए हैं ये चैप्टर, हम तो मिसलेनियस पढ़ रहे हैं तो हमें छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें कुछ पता है। क्या कि हम जानते हैं कि एरिया ऑफ दिस बाउंडेड रीजन इज गिवन बाय y dx वेयर लिमिट इज a टू b। ओके, आसान है। देखिए कैसे करें सर? बिल्कुल आसान है। सबसे पहली बात तो ये कि आपकी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, आप एरिया कितना निकालना चाहते हो। तो आंसर है हमारी जो लिमिट है वो 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रही है? 2 तक। तो 1 से 2 तक जा रही है। ये जो y है ये हमारा किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के इक्वल। देखिए ये जो कर्व है उसमें y किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के। तो वहां पर y की जगह आप लिख दीजिए क्या? एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है? dx। है ना? बिल्कुल आसान। ओके, अब क्या करें सर आगे? अब कुछ नहीं, बस इंटीग्रेशन करना है, करा दीजिए। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? ये तो बहुत छोटी सी बात पूछी है। लिमिट 1 से 2 चल रही है। अब आप क्या करोगे? अपर लिमिट लगाइए 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस लोअर लिमिट लगाइए अपर 1 का क्यूब अपॉन 3। ठीक है, समझ आ गई बात? लिमिट लगा दी हमने ये। अब लिमिट लगाने के बाद बस थोड़ा सा सॉल्व करना बाकी है। 2 का क्यूब कितना? 8, और 8 में से 1 माइनस करोगे 7 अपॉन में क्या? 3। इतना स्क्वायर यूनिट रहा होगा एरिया। ये समझ आई बात आपको? ठीक है, तो ये आसान है निकालना। कैसे निकाला? क्लियर करें? सारे स्टेप्स क्लियर हैं? बताइए सबसे पहले क्या करना है? हाँ, कर्व लाइन और एक्सिस ढूंढने हैं। एक्सिस जरूरी नहीं है क्वेश्चन में दे, अगर वो ना दे तो हम मान के चलेंगे कि सारी बात हो रही है, जैसे एलिप्स की बात हो रही है ना? वो हम इक्वेशन को देख के पता चल जाता है कि एक्स एक्सिस पर करना है या वाई एक्सिस पर करना है ना? तो ये जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में वो पहले सारी कलेक्ट कर लो, फिर उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर एक फिगर बना लो, फिर शेडेड कर दो। और फिर शेडेड करने का क्या फायदा होता है? शेडेड करने से हमें लिमिट पता चल जाती है कहां से कहां तक का एरिया निकालना। ये ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू आपको कर्व से मिलती है। ठीक है, आसान है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, सिंपल सा इंटीग्रेशन करोगे, आंसर सामने आ जाता है। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन आया, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइंस। सबसे पहली चीज जब भी मैं क्वेश्चन करता हूं तो सबसे पहली मेरी कोशिश होती है कि मैं ढूंढ लूं क्या? कर्व। कर्व ढूंढ लिया मैंने। y इक्वल टू क्या गिवन है? x की पावर 4। ठीक है, फिर इसके बाद x इक्वल टू 1, ये मेरी क्या है? लाइंस। ठीक है, लाइंस भी ढूंढ ली मैंने। क्या क्या है? x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 5, ये 2 लाइनें गिवन है। और उसने क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है कि आपको पर्टिकुलरली x एक्सिस की ही बातें करनी है, x एक्सिस से बाउंड करना है रीजन। ठीक है, तो x एक्सिस भी मैंने नोट कर लिया, तीनों चीजें नोट हो गई। बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या है? हाँ, अब फिगर बना के तैयार करेंगे। ठीक है, अब फिगर जब बनाना है तो सर इसका y इक्वल्स टू x की पावर 4 है ये। y इक्वल्स टू अगर x स्क्वायर होता है ना तो पैराबोला होता है। अब ये y इक्वल्स टू x की पावर 4 आ गया है, इसको कैसे करूं? तो आंसर कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है ये भी पैराबोला की तरह ही दिखेगा।
ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कैसा फिगर बनेगा? तो जब भी आपको ये ना पता चल रहा हो किसी कर्व में कि उसका फिगर कैसे बनेगा, या आपको याद नहीं आ रही है कि ये पैराबोला की इक्वेशन थी और पैराबोला कौन सा था, कुछ भी नहीं याद आ रहा मैं कह रहा हूं, तो आप यहां से ग्राफ तो बना ही सकते हो। कैसे? तो आंसर है यहां पर x की वैल्यू पहले आप पुट करो, सबसे पहले हमेशा 0। क्या पुट करो? 0। तो y इक्वल टू 0 की पावर 4, कितना आंसर आएगा? 0। करेक्ट। फिर x की वैल्यू 1 पुट करो, तो y इक्वल टू 1 की पावर 4, कितना आंसर आएगा? 1। फिर इसके बाद आप पुट करिए x की वैल्यू 2, बस इतनी तक पुट करना, 2 की पावर 4, कितना हो गया बोलो? 16। या ये ठीक लिखा मैंने? ओके, ये हो गया। ये 3 वैल्यू ले ली मैंने। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो वैल्यू मैंने यहां पर ये पॉजिटिव ली है, यही सेम वैल्यू आप नेगेटिव भी लेकर चल लो, ठीक है? तो मैं x इक्वल टू क्या लेकर चल रहा हूं? -1। तो बताइए आंसर कितना आएगा? तो आंसर -1 की पावर 4 भी 1 होती है। और x इक्वल टू -2 लेकर चलिए, तो x इक्वल टू जब -2 लेकर चलोगे तो y इक्वल टू -2 की पावर 4, कितना? प्लस का 16। ठीक है, मैं इसको इधर बनाता हूं। देखिए इसका फिगर अब देखिए कैसे बनेगा। ये आपने बना लिया। अब सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ कर लो। ड्रॉ कर लिया। ये हमारा क्या है? 0। ठीक है। अच्छा, अब x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये पॉइंट बन गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये पॉइंट बन गया। फिर x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 मान लीजिए यहां पर है, यहां पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा किसको दिखा रहा है? 1 1। फिर जब x की वैल्यू 2 हुई, मान लीजिए ये x की वैल्यू 2 है, ये दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो 2 पर 2 रखने पर y की वैल्यू कितनी हो गई? 16। तो ये पहले यहां पर 1 था, अब ये सीधा यहां कहीं चला गया 16 पर। मैं यहां पर कहीं बना देता हूं। ठीक है, समझ आ गई बात? अब सिमिलरली यहां पर आइए, दिस इज -1। -1 पर वैल्यू कितनी है? देखिए इसके सामने 1 ही आएगा, ये मैंने बना दिया। फिर इसके बाद जैसे ही -2 वैल्यू हुई, तो -2 पर ये कहां चला गया? 16 पर। ये अब इसका जो डॉट मिले हैं मुझे, ये जो डॉट मिले हैं, इन डॉट को अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, तो ये मेरा फिगर बनके तैयार हो गया। अब ये फिगर जो है वो पैराबोला नहीं दिख रहा है, पैराबोला जैसा दिख रहा है, बट ये पैराबोला नहीं। ये जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? x इक्वल टू 4 का, y इक्वल टू x की पावर 4 का ग्राफ बन गया। ये थोड़ा सा ऐसा पतला बनेगा, क्योंकि सीधा वैल्यू जो है वो x² नहीं हो रही है, पावर 4 हो जा रही है, तो ये सीधा ऐसा भागेगा ग्राफ ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इसके बाद हमें कर्व बन गया। अब बताओ क्या बनाएंगे? लाइंस बनाएंगे। x इक्वल टू 1 बनाइए, तो ये वाली जो लाइन है x इक्वल टू 1, ये 1 है ना, x की वैल्यू 1, तो यहां पर x की वैल्यू 1 बना देता हूं। तो यहां पर ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, दिस लाइन, ये लाइन इसको शो करेगी, बोलो, x इक्वल टू 1 को। ठीक है, और x इक्वल टू 5 बनाइए। मैंने माना कि x इक्वल टू 5 यहां कहीं रहा होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसे, मैं एक रैंडम यहां पर ये दिखाने के लिए कि ये x इक्वल टू क्या है, बोलो, 5। ठीक है, समझ आ गई बात? ये x इक्वल टू 5 हो गया, ये x इक्वल टू क्या हो गया? 1। ये मैंने माना कि ये 5 रहा होगा यहाँ पे। ओके, अब कर्व है, ये दोनों लाइनें हैं, और क्या चाहिए? x एक्सिस। अब इधर का कोई भी पार्ट हमारा इन लाइन दोनों लाइनों में इंक्लूड नहीं हो रहा, तो केवल इतना वाला रीजन ही है जो इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो यही हमारा शेडेड रीजन हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा वो रीजन है जो जिसका हम क्या निकालेंगे, बोलो, एरिया निकालेंगे। समझ आ गया फिगर कैसे बनाया? ओके, अब एक बार फिर से बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं? कर्व ढूंढते हैं, लाइंस लिख लेते हैं, और अगर कोई एक्सिस दे रखी है वो लिख लेते हैं। फिर इसके बाद ग्राफ में सबसे पहले क्या बनाते हैं? कर्व। अगर कर्व डायरेक्ट याद हो कि पैराबोला है, तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा पैराबोला बनाओ। लेकिन अगर नहीं पता है कि ये किसकी इक्वेशन है, तो कुछ भी नहीं करो, y इक्वल टू x² है, x की वैल्यू यहां पर पुट करते रहो, 0 1 2, फिर थोड़ी सी माइनस में वैल्यू पुट कर लो, उससे आपको क्या मिल जाएंगे? पॉइंट्स। समझ रहे हो? ये पॉइंट मिल गए। जैसे पहला क्या मिला हमें? 0 0, फिर क्या मिला? 1 1, फिर 2 रखने पर क्या है? 16, तो 2 और 16 मिला, फिर -1 पर 1 मिला हमें, है ना, फिर हमें -2 पर 16 मिला। तो ये पॉइंट प्लॉट करना तो आपको छोटी क्लासों में सिखा दिया गया था, 8th 9th क्लास में, है ना, तो वो आप
यहाँ पर प्लॉट कर दो, उनको प्लॉट करके ज्वाइन कराओगे, ठीक है। एक मुझे ये पॉइंट मिला था, एक ये मिला था, एक ये मिला था, एक ये पॉइंट मिला था और एक ऑरिजिन पर वो 0 0 वाला, इनको मैंने जैसे ही ज्वाइन किया मेरा फिगर बन के तैयार हो गया। फिर लाइन बना दी, शेडेड रीजन मिल गया। अब क्या करेंगे सर? आंसर, अब एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर इंटीग्रेशन a टू b या y dx, ठीक है। बताइए आपकी लिमिट कहां से कहां तक, कितना एरिया चाहते हो आप? तो लिमिट क्या है? तो आंसर x इक्वल टू 1 से लेकर ये वाली जो लाइन है वो क्या है? x इक्वल टू 5, 1 से 5 तक का एरिया चाहिए हमें। तो यहां पर क्या लिखोगे? 1 से 5। y इक्वल टू कितना है? x की पावर 4 और साथ में क्या? dx, ठीक है। यस, क्लियर बात है। अब इसके बाद क्या करें सर? कुछ नहीं, इंटीग्रेशन करा दो, बताओ क्या होगा? x की पावर 5/5, 1 से 5 लिमिट, 5 की पावर 5 कितना? 3125 अपॉन में कितना? 5, ठीक है। और 1 की पावर 5 1 अपॉन 5, ये कितना आया? 3124 अपॉन में कितना? 5। तो अब इसको 5 से डिवाइड करा दो तो कितना बनेगा? 624.8, ठीक है। इतना आपका पास क्या बन जाएगा? एरिया बन जाएगा। ये आसान है। कैसे करते हैं क्वेश्चंस? तो सबसे पहले क्या करोगे? बोलो। कर्व ढूंढोगे, लाइंस ढूंढोगे, एक्सिस ढूंढोगे। सबसे पहले ड्रॉ क्या करोगे? कर्व। और अगर कर्व ना पता चल रहा हो कि कौन सा वाला कर्व है तो क्या करेंगे? हाँ, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू निकालते जाएंगे, या y की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x की वैल्यू निकालते जाएंगे। उससे क्या मिल जाएंगे? पॉइंट्स। उन पॉइंट्स को ग्राफ पर बना लेंगे और फिर उसके बाद बाकी की जो लाइंस हैं और एक्सिस हैं उनको देखेंगे और एरिया बाउंड कर देंगे। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं करना, लिमिट पता चल जाती है एरिया बाउंडेड वाली, और बस आप वैल्यू पुट करो। y की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से आई? y की वैल्यू ये जो कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू x की पावर 4 वहां से आई। फिर थोड़ा सा इंटीग्रेशन करोगे, आपका आंसर सामने आ जाएगा। आसान है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x प्लस 3। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दो, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहली चीज तो ये, मैं हमेशा क्वेश्चन में ये ढूंढता हूं कि मुझे कर्व मिल जाए। अगर मुझे कर्व ना गिवन हो, ठीक है, तो मुझे y की इक्वेशन मिल जाए जिसका मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। मेरा सिंपल सा रूल है। तो y इक्वल टू क्या है हमारे पास? x प्लस 3, ठीक है। y इक्वल टू x प्लस 3 है, लेकिन हमें जो इंटीग्रेशन निकाल कर देना है वो किसका देना है? मोड x प्लस 3 का देना है। किसका? मोड ऑफ x प्लस 3। तो मैं यही लेकर चलूं ना, क्योंकि y की वैल्यू मुझे क्या लेकर चलनी है? मोड x प्लस 3 लेकर चलनी है। तो मैं x प्लस 3 ना लेकर मोड x प्लस 3 लेकर चल रहा हूं, ठीक है। यहां तक बात आगे समझ। अब प्यारे बच्चों, जब मोड की बात करते हैं तो मोड का मतलब होता है कि ये जो y में के, ये जो मोड के अंदर जो x प्लस 3 लिखा हुआ है, ये x प्लस 3 हमारा पॉजिटिव भी होगा एंड ऑल्सो y इक्वल टू ये वाली जो चीज है ये कैसी होगी? नेगेटिव भी रही होगी। x प्लस 3 नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा, लेकिन इस पर मोड लगा हुआ है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का मीनिंग क्या है, ये समझ आया आपको? ये जो अंदर चीज है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों का ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैं पहले ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं y इक्वल टू किसका? x प्लस 3 का। कैसे ड्रॉ करें सर ग्राफ, बताइए? तो आंसर है, हम x की कुछ वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की कुछ वैल्यू निकाल लेंगे, उससे हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे और उन पॉइंट्स को हम ड्रॉ कर देंगे। मतलब ये कि जैसे x की वैल्यू हमने 0 पुट की, हमेशा मैं x की वैल्यू 0 जरूर पुट करूंगा, ऑलवेज, ठीक है। इससे क्या फायदा होता है? इससे मुझे ये पता चल जाता है कि वो x की वैल्यू 0 है, यानी कि y एक्सिस पर कहीं ना कहीं कट करने वाला पॉइंट पता चल जाता है मुझे, ठीक है। या y की वैल्यू 0 पुट करके देख लो। जैसे यहां पर अगर मैं y की वैल्यू 0 कब आएगी? जब x की वैल्यू कितनी होगी? -3। ये भी आप कर सकते हो। आप हमेशा ये टेंडेंसी बनाकर रखो कि हमेशा x एक्सिस पर कट करने वाला पॉइंट और y एक्सिस पर कट करने वाला पॉइंट हमें पता चल जाए। हमेशा ये टेंडेंसी बना लो, ठीक है। तो देखो, मैंने सबसे पहले x इक्वल टू 0 रखकर क्या पता कर लिया? बोलो, ये लाइन कहां पर कट कर रही होगी y को? y इक्वल टू 3 पर। और अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो x इक्वल टू कितना आएगा? बोलो, -3। तो ये एक पॉइंट बना मेरा, क्या? 0 एंड 3। और यहां पर क्या पॉइंट बना? बोलो, -3 एंड 0।
मिल गए। अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और भी ज्यादा पॉइंट निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? बस हमारे पास ये 2 पॉइंट आ गए तो हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दोनों के इंटरसेप्ट पता चल गए, हमें दोनों के इंटरसेप्ट पता चल गए। अब ग्राफ इतने आसानी से बनेगा, देखना ध्यान से। सबसे पहला काम क्या करूंगा, देखना, यहां पर हमने ये ग्राफ बनाना है, ठीक है, बनाइए ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए मैंने देखा कि पहला पॉइंट क्या है, 0 3 पॉइंट मान लीजिए यहां कहीं आ रहा होगा, ये पॉइंट क्या है 0 3, यहां पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। और दूसरा पॉइंट क्या है -3 और 0, तो -3 और 0 है, तो ये थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूं, ये -3 0 मैंने माना यहां पर कहीं रहा होगा, एग्जाम्पल के लिए सिर्फ -3 एंड x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, ये दोनों पॉइंट हैं इस वाली लाइन के, तो इनको ज्वाइन करा दो। ये वाली जो लाइन है बताओ कौन सी लाइन है, y = x + 3। बताओ क्या दिक्कत आई इसको बनाने में, आसान है। क्या करोगे, पहले x की वैल्यू 0 रख लेंगे तो हमें y का वाला पॉइंट पता चल जाएगा, फिर y की 0 रख लेंगे तो x वाला पता चल जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक काम हो चुका, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन है वो कौन सी है बोलो, y = -x + 3। तो इसके लिए भी ग्राफ बनाओ, तो y = -x + 3। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएं, तो आंसर है सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट कर लो, तो y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। क्या बना ये पॉइंट, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3 कहाँ आती होगी, तो आंसर है यहाँ कहीं आती होगी। ठीक है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? हमें कैसे पता चला हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो आंसर है कि जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो ये हमारा -6 से 0 की लिमिट के लिए देख रहे हैं। किसके लिए चाहिए, तो इसका मतलब हमें x की जो वैल्यू पुट करनी चाहिए वो कैसी पुट करनी चाहिए, नेगेटिव। कैसी? नेगेटिव पुट करनी चाहिए। तो x की वैल्यू क्या पुट करूं कि y की वैल्यू हमारी -6 आ जाएगी, बताओ। तो आंसर है x की वैल्यू में यहां पर कितनी पुट कर दूं, 3। क्या पुट कर दूं, 3। तो अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूं तो यहां पर y की वैल्यू बताओ कितनी बनेगी, -6 बन जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, हम उल्टा कर देते हैं, x की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं कितना, कितनी पुट करें बोलो, ये माइनस है ना बाहर, तो हमारा आंसर बचना चाहिए कैसा, 6 से -6 पुट कर देता हूं। ठीक है, -6 पुट कर देता हूं। ठीक है, अब -6 पुट करूंगा तो देखना क्या बनेगा, y -6 + 3, बोलो कितना आएगा, -3, तो कितना बन जाएगा, +3। तो x की वैल्यू मुझे क्या चाहिए थी, -6, तो x की वैल्यू -6 मैंने पुट कर दी, तो मेरा y का आंसर कितना आ रहा है, +3। तो इसका मतलब मेरा पॉइंट क्या बना, -6 एंड 3। एक पॉइंट ये बन गया। अच्छा, एक पॉइंट और चाहिए, कौन सा वाला पॉइंट चाहिए, जहां पर x की वैल्यू क्या हो जाए, y की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहां y की वैल्यू 0 पुट कर लो, देखना क्या बनेगा, y = 0 = क्या बनेगा बोलो, x की वैल्यू यहां पर कितनी बन जाएगी, -3। क्या बनेगी, -3। तो ये 2 पॉइंट बना लो, एक तो -3 एंड 0 और दूसरा पॉइंट क्या, -6 एंड 3। ये वाला जो पॉइंट है इसकी हमें जरूरत नहीं है। फिर से समझो क्या किया मैंने, ये वाले जब पॉइंट निकाले y = x + 3 वाले में, तो मैंने x की वैल्यू 0 पुट कर ली तो ये पॉइंट मिल गया, y की वैल्यू 0 पुट कर ली तो ये पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट मिल गए एक्सिस वाले। अब जब ये वाली इक्वेशन की बात करोगे तो इस इक्वेशन में क्या करेंगे, तो आंसर है इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू 0 कहां पर होती है, y एक्सिस पर, तो हमारा जो पॉइंट है वो यहां बनेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट की हमें जरूरत ही नहीं है। हमें कैसे पता चला इस पॉइंट की जरूरत नहीं है, तो आंसर है हमारी जो लिमिट है वो कहां से कहां तक है, -6 से 0, यही तो है। तो -6 से 0 वाली लिमिट चाहिए, यानी कि x की वैल्यू हमें क्या चाहिए, -6 चाहिए, तो हमने x की वैल्यू -6 पुट कर ली, -6 करके पुट किया तो क्या आंसर आया, 3 आया। तो ये हमारे पास एक पॉइंट बन गया, -6 एंड 3। तो x की वैल्यू -6 जब होगी, मान लीजिए यहां कहीं होगी, इस पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 3। ये देखो, ये यहां पर भी 3 थी, यहां पर भी -6 पर भी क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, तो ये बन गया पॉइंट, -6 एंड 3। ओके,
अच्छा, दूसरा पॉइंट एक और निकाला मैंने y की वैल्यू 0 पुट की। y की वैल्यू 0 क्यों पुट कर रहे हो? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे अब x एक्सिस पर कट करने वाला कोई पॉइंट मिल जाए। तो यहां पर x की वैल्यू जब y की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? -3। तो एक पॉइंट और मिल गया, -3 एंड 0, जो कि हमने पहले से प्लॉट किया हुआ था। तो अब हमारे पास ये 2 पॉइंट मिल गए। तो इस वाली लाइन के लिए हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं जो यहां बनाए गए, और इस वाली लाइन के लिए हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं जो यहां बनाए गए। समझ आ गई बात? क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद हमारे पास क्या करना है हमें? अब हमें एक्स एक्सिस के साथ इसका जो भी एरिया बाउंड है वो हम बाउंड कर देते हैं। तो देखो, एक तो हम ये वाला एरिया बाउंड कर रहे हैं, ये दिख रहा है ये, यहां पर बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? बोलो, 0 0 है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, और हम कौन सा एरिया बाउंड कर रहे हैं? तो आंसर, एक एरिया हम ये वाला बाउंड करेंगे, ये इतना। अच्छा, जब ये वाला एरिया बाउंड करोगे तो ये वाला पॉइंट आपको पता है कितना, एक्स की वैल्यू यहां पर कितनी थी? -6। तो वाई की वैल्यू क्या रही होगी? क्योंकि ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर सभी जगह पर वाई की वैल्यू क्या रहेगी? 0। ठीक है। अब ये जो ग्राफ बन के तैयार हुआ, ये हमारा शेडेड रीजन है 2। तो इसका मतलब ये है कि हमें एरिया भी इन दोनों के सम के इक्वल होगा। टोटल शेडेड रीजन अगर आपको निकालना है, टोटल शेडेड रीजन का एरिया, तो इन दोनों का एरिया को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो ठीक है, निकालो, बताओ एरिया कैसे निकालूं? क्या लिखूं? एरिया इक्वल टू क्या होता है? बोलो, y dx, यही तो होता है। अब जो हमारा y है वो बेसिकली 2 पार्ट में स्प्लिटेड है। पहला पार्ट क्या है? तो आंसर है, पहले पार्ट में तो हम ऐसे देख सकते हैं, x की वैल्यू जो है वो 0 से कहां चल रही है? -3 से कहां जा रहा है? 0। और फिर यहां पर -6 से कहां पर जा रहा है? -3। तो 2 तरह की लिमिट चल रही है, एक तो -6 से -3 और फिर -3 से कहां? 0। तो पहले मैं -6 से -3 पर लेकर आता हूं, -6 से -3। और ये वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए बनाया गया था? बोलो, y इक्वल टू माइनस का x+3 के लिए। तो ये वाला जो शेडेड रीजन है उसमें y की वैल्यू रखी जाएगी क्या? माइनस का x+3 dx। इतनी बात समझ आई? ये वाला जो पार्ट है इसकी लिमिट कहां से कहां तक है? लोअर कौन है इनमें? लोअर ये है ना -6, और अपर ये है, तो लोअर से अपर जाते हैं हम ये। और इसका ये ग्राफ ये बनाया कौन सी वाली लाइन को शो कर रही है? ये वाली लाइन कौन सी लाइन है? y इक्वल टू माइनस का x+3। ठीक है, फिर आ जाओ अब इस पर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इसकी लिमिट बताओ क्या है? -3 से 0, लोअर से अपर चलोगे, ठीक है, -3 से 0। और ये वाली जो लाइन है ये क्या है? y इक्वल टू, बोलो कितना है? x+3, ये dx। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली मोड ऑफ x+3 था, मोड ऑफ x+3। तो वो मोड ऑफ x+3 में एक फंक्शन हमारा ये रहा होगा और एक फंक्शन ये रहा होगा। दोनों की लिमिट हमें ग्राफ से मिल गई। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है? बोलो, इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन करा दो इसका सिंपल। कैसे कराओगे इंटीग्रेशन? तो ये जो माइनस है इसको तो बाहर ही लिख लो आप। लिख लिया। अब x+3 का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है? तो आंसर है x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 और 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3x। इस पर क्या चलेंगी अभी? लिमिट कहां से कहां तक? -6 से -3। कोई दिक्कत नहीं। प्लस इधर कराइए x का x²/2, 3 का 3x। इस पर क्या चलेंगी? लिमिट -3 से 0। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे? वैल्यू पुट करेंगे, पहले लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट, और इनको रखेंगे तो बड़ा ध्यान से रखेंगे। पहले -3 पुट करो, -3 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 3 इंटू में क्या? -2। एक काम हो गया। ये हमने अपर लिमिट रखी है अभी तक। कौन सी लिमिट? अपर। कहां पर? नहीं, पहले तो अपर लिमिट रखोगे ना, फिर ही तो लोअर लिमिट रखोगे। तो इसमें अपर लिमिट कौन है? -3। -3 बड़ा है ना -6 से, तो आप अपर लिमिट को पहले रखोगे। ठीक है, अपर लिमिट रख दिया हमने। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? बोलो, फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे लोअर लिमिट। ध्यान रखना, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, दिस, और ये बाहर माइनस चल रहा है, माइनस लोअर लिमिट रखिए अब। चलिए, माइनस का 6 का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस 3 इंटू -6, ये दिस। एक काम हुआ अभी, -3 का स्क्वायर, फिर माइनस, यहां पर क्या आएगा? -3। यहां पर क्या लिखूंगा?
-2 लिख दिया, ये माइनस का क्या आएगा 3, ठीक है। फिर लोअर लिमिट रखो माइनस का 6 और यहाँ पर माइनस का 6 आ गया, ठीक है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और इसके आगे ये माइनस का साइन चल रहा है, ये ध्यान रखना है हमें, लास्ट में कहीं गड़बड़ ना हो, ठीक है। और प्लस अब यहां पर रखो, यहां पर क्या लिखोगे, पहले अपर लिमिट 0 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 0, ये हो गया, ठीक है। और माइनस फिर ये रखो -3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 इंटू -3। अगर आपने इनको ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा तो ये माइनस प्लस में गड़बड़ हो जाएगी कहीं ना कहीं, तो ये बात ध्यान रखनी है बहुत क्लियरली, आराम आराम से सारा काम करना है। क्या, पहले लिखा अपर लिमिट माइनस, फिर रखा लोअर लिमिट और उनको ब्रैकेट में रखा। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे केयरफुली। बाहर एक माइनस चल रहा है, उसको मैं भूलूंगा नहीं। ये जो अंदर क्या लिखा हुआ है, -3 का स्क्वायर कितना, प्लस का 9 अपॉन 2 एंड दिस इज व्हाट, माइनस का 9, ये बना, ठीक है। अच्छा माइनस दिस इज व्हाट, माइनस का 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 कितना बन गया, बेसिकली 18 बन गया ना, तो यहाँ 18 लिख देता हूँ, ये बन गया 18 एंड दिस इज -18, ठीक है। ये हो गया सॉल्व अभी तक इतना। अब प्लस, अब इस वाले टर्म की बात करो, दिस इज ऑल 0 माइनस दिस इज -3 का स्क्वायर कितना 9/2 और माइनस में क्या आ गया 9, ये ओके। तो एक तो टर्म हमारा ये 0 बन गया और एक टर्म हमारा वहां 0 चल रहा है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये बताओ कितना आता है, 9 2 जा 18 -9, माइनस का 9 अपॉन 2 और बाहर एक माइनस चल रहा था, उसने इसको प्लस बना दिया, तो ये पूरा पार्ट इधर का सॉल्व हो गया। अच्छा इधर आ जाइए, दिस इज व्हाट, माइनस का ये वाला अंदर का टर्म माइनस का 9/2 देगा, वो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो प्लस का क्या आ गया बोलो फिर से, 9/2। तो ये कितना बन जाएगा 18/2, या बेसिकली मैं कहूं कितना 9, कितना बन जाएगा 9, ठीक है। इतना आपका एरिया निकल कर आ जाएगा ये, ओके। ये तो बेसिक क्या है, ये तो कैलकुलेशन है, प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना, कैलकुलेशन ध्यान से करना, ठीक है। मेन जो कॉन्सेप्ट वाला काम है वो सिर्फ यहां तक है, ये लाइन लिखने तक, उसके बाद तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्लस माइनस अच्छे से करना आना चाहिए, बस इतना सा रह जाएगा, ठीक है। अब सवाल है कि ये कैसे किया, तो एक बार फिर से, सबसे पहली चीज तो मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था, मोड ऑफ x+3, मोड ऑफ x+3 का मुझे इंटीग्रेशन करके देना था -6 से 0 के लिए, ये मुझे निकालना था, ये मेरा टारगेट था। तो मैंने कहा मोड x+3 का मतलब दो चीजें हो गई, एक फंक्शन बना क्या पॉजिटिव x+3 और एक फंक्शन बना क्या नेगेटिव x+3। तो मैंने पहले पॉजिटिव x+3 के लिए 2 पॉइंट निकाल लिए अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, तो वो 2 पॉइंट मिल गए, लाइन खींच दी, ग्राफ बन गया इसका, ये एरिया शेडेड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा वाले मैंने इक्वेशन ली y = माइनस का x+3, उसमें अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से -6 वाला पॉइंट ढूंढ, जैसे x की वैल्यू -6 रख दी क्योंकि -6 चाहिए था कहीं ना कहीं, और एक ऐसा पॉइंट भी निकाल लिया जहां पर x की वैल्यू क्या आ रही हो, 0 आ रही हो, है ना, सॉरी y की वैल्यू क्या बन रही हो 0, y = 0 पर भी मैंने एक पॉइंट निकाल लिया, तो वो -3 और 0 मिला, तो -3 0 और 6 -6 और 3, इससे एक लाइन बना ली, तो इससे भी मेरे पास एक शेडेड रीजन आ गया, क्योंकि मुझे लिमिट कहां से कहां तक चाहिए थी, -6 से 0, इसलिए मैंने सिर्फ यही वाले पॉइंट निकाले, कहीं और भी पॉइंट आएंगे, इधर आ जाएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, कहीं आएगा, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो -6 से 0 तक जाना था। अब -6 से 0 तक जाएंगे तो ये लिमिट 2 पार्ट में स्प्लिट हो गई, एक तो -6 से पहले कहां जाएंगे -3, फिर -3 से 0, यहां फंक्शन चेंज हो रहे हैं, यहां पर नेगेटिव वाला फंक्शन काम कर रहा है, यहां पर पॉजिटिव वाला, ठीक है। बात समझ आ रही है बात आपको, ठीक है, ओके। ये हो गया आपके पास, अब लिमिट हमें पता है, दोनों के फंक्शन हमें पता है, थोड़ी सी आपको इंटीग्रल के बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, प्लस माइनस करना आना चाहिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, y = sin x है, हमारे पास कर्व क्या है बोलिए, y = sin x, और बिटवीन x = 0 एंड x = 2π, इसके लिए जो भी एरिया बाउंडेड हो वो आपको निकाल कर देना है। कैसे निकालें सर,
देखो बिल्कुल आसान है। y इक्वल टू क्या होता है बताओ, साइन x, ये कर्व गिवन है। अब यहां पर x की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री पुट करूंगा तो बताइए साइन 0 कितना होता है, बोलो कितना होता है, 0। ठीक है, फिर अगर मैं x की वैल्यू 90 डिग्री पुट करूं यानी कि π/2 पुट करूं तो y इक्वल टू साइन 90 यानी π/2 कितना आ जाएगा, 1। फिर इसके बाद मान लीजिए मैं x की वैल्यू पुट करूं 3π/2, ठीक है, y की वैल्यू कितनी 3π/2 से पहले मैं यहां पर π/2 के बाद सीधा पाई पर जाता हूं पहले, ठीक है, जिससे कि थोड़ी सी और चीजें क्लियर रहेंगी। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। फिर इसके बाद मैं आ जाता हूं किस पर, 3π/2 पर। तो 3π/2 अगर मैं पुट करता हूं तो साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, -1। फिर मुझे कहां तक जाना है, मैं कब तक करूं सर ये वाला काम, तो आंसर है हमें x इक्वल टू 0 से कहां तक जाना है, 2π तक। तो y इक्वल टू फिर क्या, साइन 2π, तो कितनी वैल्यू आएगी, 0। तो ये मैंने कुछ पॉइंट निकाल लिए, ठीक है। आपको कैसे पता चला सर यही वाली वैल्यू पुट की आपने, 90 पुट की, 60 और ये सब क्यों नहीं करे, तो मैं कह रहा हूं उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उनकी जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि साइन की जो वैल्यू है हम जानते हैं कहां से कहां वेरी करती हैं, 0 से मैक्सिमम 1 तक जाएगी, फिर 0 होगी, फिर -1, फिर 0, इस तरह से वो ऑसिलेट करती रहती है साइन की वैल्यू। तो मैं कहा सिर्फ उन्हीं पॉइंट पर निकाल लो जिनकी जरूरत है। अब मुझे कहां से कहां तक जाना है, 0 से 2π, 0 से 180 तक जाना है, तो मैं सिर्फ वो पॉइंट निकाल लेता हूं जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बनाएंगे, बस, ठीक है। अब इनको प्लॉट कर दो, तो प्लॉट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहला काम देखो प्लॉट कैसे करेंगे, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो यहां से स्टार्ट होगा यानी कि ग्राफ। पहला पॉइंट ये है, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू, फिर x इक्वल टू π/2 जब हुआ तो साइन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैंने माना x की वैल्यू π/2 यहां पर कहीं हो गई होगी, ठीक है। यहां पर कितनी थी, 0, यहां π/2 पर y की वैल्यू मैंने माना यहां पर 1 हो गई होगी, दिस, ये पॉइंट मिल गया। तो पहला पॉइंट ये मिला, दूसरा पॉइंट ये मिल गया। फिर x की वैल्यू जब पाई हुई तो y की वैल्यू फिर से 0 हो गई, तो मैंने माना कि ये यहां पर आ गया पाई, x की वैल्यू पाई पर y की वैल्यू क्या हो गई है, 0, तो ये पॉइंट मिल गया। तो मुझे 1, 2, 3 पॉइंट मिले, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ये इतना आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट यहां पर कितना आया, x की वैल्यू 3π/2 जब हुई तो वैल्यू -1 पे पहुंच गई। अब इसके बाद मैंने माना कि यहां पर वैल्यू 3π/2 हो चुकी थी x की, ठीक है। तो अब यहां पर y की वैल्यू कितनी हो चुकी है, -1, ये यहां पर ये। फिर x की वैल्यू जब 2π हुई ये, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0, तो 2π पर फिर से 0 हो गई। तो एक पॉइंट ये है 3π/2 पर -1 और y की वैल्यू 0 2π पर, तो ये 3 पॉइंट मिले ये। तो बेसिकली ये ग्राफ अगर मैं थोड़ा सा स्मूथ बनाऊं, ये तो मैं केवल समझाने के लिए बना रहा था, तो ये ग्राफ आपको कैसा दिखाई देगा, इस तरह का एक ग्राफ दिख जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात आपको, ये आपको एक ग्राफ मिल गया, किसका ग्राफ मिल गया, साइन का। कहां से कहां तक के लिए, 0 से 2π तक के लिए ये ग्राफ बन के तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब रीजन बाउंडेड बहुत ही क्लियर दिख रहा है सर, एक तो रीजन ये बाउंड हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एक ये वाला बाउंड हो रहा है, ठीक है। इसमें जो लिमिट है पहले कहां से कहां तक जा रही है, 0 से पाई, और फिर कहां से आ रही है, पाई से 2π, ऐसा, यही तो हो रहा है। तो एरिया निकाल लोगे, हाँ निकाल लेंगे बिल्कुल आसानी से। एरिया इक्वल टू क्या हुआ करता है बोलो, लिमिट a to b y dx। y हमारा क्या है बोलो, साइन x, ठीक है, y हमारा क्या है, साइन x। तो पहले हमारा कहां से कहां तक का एरिया निकलेगा बोलिए, 0 से पाई dx, ठीक है। फिर इसके बाद पाई से 2π, पाई से कितना, 2π साइन x dx, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखो साइन x का इंटीग्रेशन कितना होता है बोलिए, माइनस का कॉस x, यही होता है। इस पर लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई, प्लस इसका बोलिए अगेन माइनस का कॉस x, लिमिट कहां से कहां तक, पाई से 2π, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद मैं आपसे ये पूछता हूं,
यहाँ पर लिमिट पुट करिए। तो पहले अपर लिमिट लगाइए, बोलिए, ये वाला माइनस तो बाहर ही लिख लो, ठीक है, बोलो कॉस पाई माइनस कॉस 0, ये होगा। फिर अब ये माइनस बाहर कर लो, क्या आएगा बोलो, कॉस 2 पाई माइनस का कॉस पाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ध्यान से, माइनस का कॉस पाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का कॉस 0, ये माइनस का कॉस 2 पाई और ये माइनस माइनस प्लस का कॉस पाई, ये हो गया। माइनस कॉस पाई से प्लस का कॉस पाई कैंसिल, ये हो गया। अच्छा, अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है माइनस का 1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2, कितना आंसर आ जाएगा 2, इसका आंसर बन जाएगा, है ना, बिल्कुल आसान, कर लोगे। सबसे पहली चीज तो ये कि मैंने आपको क्या बनाकर दिखाया कि ये जो साइन का ग्राफ है, ठीक है, ये यहां पर ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ मैंने कैसे बनाकर दिखाया, y इक्वल टू साइन एक्स रखा और मेरी अप्रोच हमेशा यही रहती है, x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू निकाल लो, पॉइंट मिल जाते हैं, उन पॉइंट को जैसे छोटी क्लासों में आपने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा वैसा करो और फिर उसके बाद आपको लिमिट पता चल जाती है, वो लिमिट से आप क्या करोगे, एरिया निकाल दोगे, ठीक है, कर लोगे, इस तरह से हो जाएगा। अब अगर इसमें कोई ये भी कह सकता है कि सर आपने ये 2 पार्ट में क्यों किया, 0 से पाई, पाई से 2 पाई क्यों किया, सीधा 0 से पाई निकालते और उसका 2 से मल्टीप्लाई करा देते, तो आंसर वो कर सकते हैं क्या हम, आंसर यस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों एरिया आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और एरिया मैग्नीट्यूड ही तो निकाल रहे हो आप, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो एक का मैग्नीट्यूड निकालो 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो वो कर सकते हैं, तो आंसर यस कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी एक मेथड हो गया, क्लियर है बात आपको, इस तरह से भी किया जा सकता है। तो ये आपके पास हो गया एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहां पर y साइन एक्स के इक्वल है और लिमिट 0 से 2 पाई, कर लोगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, बढ़िया, ये ऑप्शनल टाइप का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या है कर्व बोलो, y इक्वल टू एक्स का क्यूब, ऐसे दे रखा है, कर्व मिल गया, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, लाइंस गिवन है, क्या क्या, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1, ठीक है, और क्या गिवन है, एक्सिस गिवन है, एक्सिस क्या है हमारे पास, x एक्सिस है, ठीक है सर। ये तो सबसे पहला स्टेप होता है, बोर्ड एग्जाम में सबसे पहला स्टेप यही करके आऊंगा, सबसे पहले स्टेप में क्या करूंगा, जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सब लिख लूंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, ग्राफ बनाना, ठीक है, ग्राफ बनाओगे, फिगर बना के तैयार करोगे। फिगर कैसे बनाऊंगा सर, मुझे कैसे पता चलेगा फिगर कैसे बनाना है, तो बिल्कुल सिंपल है, y इक्वल टू क्या है बोलिए, एक्स क्यूब, x की वैल्यू क्या पुट करूंगा पहले 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, 0 का क्यूब कितना 0, तो एक पॉइंट मिल गया, क्या 0 0, तो ये पॉइंट मिल गया, कोई दिक्कत है इसमें, कुछ भी नहीं, ये पहला पॉइंट मिल गया। फिर सर x की वैल्यू में पुट करूंगा 1, कितनी पुट कर रहा हूं 1, तो y इक्वल टू 1 का क्यूब कराओगे तो कितना आंसर आएगा 1, तो हमारे पास एक पॉइंट और मिल गया 1 1, क्या मिल गया, तो x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी 1, यहां पर कहीं रहा होगा वो पॉइंट, ठीक है, ये एक पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1, 2 पॉइंट मिल गई है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हो आप, ऐसे जा रही होगी लाइन। फिर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू -1 पुट कर दी, तो y इक्वल टू -1 का क्यूब कितना आएगा बोलिए, माइनस का 1, तो पॉइंट मिल गया, x इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू -1, क्लियर। तो अब x इक्वल टू 0 0 बन गया, x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 बन गई, और यहां पर x इक्वल टू -1 रहा होगा, ये मैंने कितना माना, कितना रहा होगा -1, यहां पर कहीं रहा होगा -1, तो ये हमारा बेसिकली हमें क्या चाहिए, -2 तक चाहिए ना, तो एक काम करो ना, -2 वाला भी पुट कर लो ना यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, x इक्वल टू क्या पुट कर लो -2, तो -2 का क्यूब कितना होता है बोलो, माइनस का 8, तो -2 पर -8, ये वैल्यू आएगी। तो हमारा जो ग्राफ है बेसिकली, उस ग्राफ में x की वैल्यू ये -2 पर मैंने माना यहां पर ये कोई पॉइंट रहा होगा, कितना, y की वैल्यू -8,
तो ये मिल गया। अब हमारे पास एक पॉइंट ये है, अब ध्यान से सुनना क्या कौन कौन से पॉइंट हो गए। 0 0 कहाँ है, तो आंसर 0 0 सेंटर में है। ठीक है, मैं दोबारा से बनाता हूं, ये 0 0 बन गया। फिर 1 1 कहाँ है, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1, ये पॉइंट बन गया। फिर x इक्वल टू -2 पर -8, x इक्वल टू -2 यहां कहीं रहा होगा, इस पर -8 यहां कहीं रहा होगा। ये 3 पॉइंट बन गए, इनको हमने ड्रॉ किया। ये किसका ग्राफ बन गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बन गया। समझ आई बात आपको। अब ये जो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बना है, इसमें शेडेड वाला पार्ट एक तो ये हो गया, ये वाला पार्ट शेडेड हो गया मेरा, ठीक है, और मेरा शेडेड वाला पार्ट ये हो गया। ठीक है, इन दोनों शेडेड पार्ट का मुझे क्या करना है, एरिया निकाल कर देना है। अब इन दोनों पार्ट का शेडेड रीजन तो पता चल गया, इनका एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होंगी, लिमिट। क्या चाहिए होंगी बोलो, लिमिट। अब वो लिमिट कैसे पता करूं, तो वो तो बहुत आसान है। कैसे, देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट है बोलो, 0 है। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी है, 0। यहां पर x की वैल्यू बताओ कितनी है, 1। तो लिमिट कहां से कहां तक हो गई, 0 से 1। ठीक है, यहां पर लिमिट 0 और यहां पर लिमिट क्या है, -2। तो यहां पर क्या हो गई, 0 से कितना हो गया, -2 से 0। तो ये हो गया -2 से 0 और 0 से 1। इस तरह से चलेगा, कर लोगे। ओके, तो ये दोनों एरिया निकालने के लिए इन दोनों एरिया को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा ना। तो a टू बी वाई डी एक्स, यही हुआ करता है हमारा फॉर्मूला। तो पहले हम निकालेंगे कहां से कहां तक बोलो, -2 से 0 तक। लिमिट पुट कर दी। अब y की वैल्यू क्या है, x का क्यूब dx, प्लस दूसरा वाला बोलो 0 से कहां तक, 1 तक। उस पर y इक्वल टू कितना है, x क्यूब। ये पूरा ग्राफ, ये पूरा कर्व किसका कर्व है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ही है। ठीक है, बट वो एरिया दो पार्ट में निकलेगा, पहले एक लिमिट के लिए फिर दूसरी लिमिट के लिए। ये आपको क्लियर है ना, ये 0 से 1 तक जा रहा है और ये -2 से 0 तक आ रहा है। इस तरह से निकल जाएगा। ओके, नाउ अब देखना, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4 और लिमिट -2 से 0। सिमिलरली इसका निकालिए, x की पावर 4/4 लिमिट 0 से 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद इसका 1/4 और इसका 1/4 दोनों चाहो तो बाहर ही कर लो। बचेगा क्या हमारे पास बोलो, 0 की पावर 4 -2 की पावर 4, ये हो गया। प्लस बोलो यहां पर इसका भी 1/4, ये बाहर कॉमन में ले लिया हमने, या चलो अभी फिलहाल यहां लिख देता हूं जिससे कि और भी ब्रैकेट ना लगाने पड़े। बताइए 1/4 बाहर चला गया, पहले क्या रखोगे, 1 की पावर 4 फिर -0 की पावर 4। अब देखो ये वाला एरिया सॉल्व कर रहा हूं, कितना बनेगा, 0 की पावर 4 कितना, 0, -2 की पावर 4 कितना, -2 की पावर 4 कितना, 16, और बाहर क्या चल रहा है, 1/4। ये प्लस इसको निकालो, 1/4 और 1 की पावर 4 कितना, 1, और 0 की पावर 4 कितना, 0। तो एक एरिया तो हमारा ये बनेगा, कितना आएगा, -16/4, और एक एरिया ये बनेगा कितना, 1/4। ठीक है, अब बेसिकली ये जो पहला एरिया निकला है और ये जो दूसरा एरिया निकला है, ये दोनों ही एरिया कैसे होंगे, पॉजिटिव। एरिया कांट बी नेगेटिव। अब ये तो बेसिकली हम क्या निकाले थे, ये वाली चीज हमें क्या देती है, एरिया ही तो देती है, और एरिया कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो इसलिए जब आप इसको लिखोगे, सॉल्व करोगे, तो क्या लिखोगे, 16/4 प्लस 1/4, तो आंसर कितना आएगा, 17/4। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में से जब चेक करोगे तो आपका आंसर कितना बनेगा, ऑप्शन डी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में कैसे करना है। तो ये बात ध्यान रखना, यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एरिया को साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आप जब अलग अलग सॉल्व करोगे तो आपके इस वाले एरिया का आंसर कितना आएगा, ध्यान रखना, ये गड़बड़ हो सकती है, कितना, -4 आएगा। तो इसको हम प्लस का लिखेंगे, +4, और फिर इधर वाला भी सॉल्व कर रहे होंगे, तब दोनों एरिया को लास्ट में ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 17/4। अदरवाइज ये हो सकता है कि आप एक साथ सॉल्व कर दो तो आपका आंसर मैच ना करे। ठीक है, ये आ जाएगा, कर लोगे इस क्वेश्चन को।
तो x की पावर क्यूब का ग्राफ बनाना समझ में आ गया कैसे बनेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट निकालते जाओ, यहाँ प्लॉट करते जाओ, ग्राफ बन जाएगा, उसके बाद लिमिट पता चल जाएंगी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, ये कर लोगे आप बड़े आसानी से। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एक कर्व है, क्या है, y इक्वल्स टू एक्स और साथ में क्या, मोड x, और क्या है हमारे पास, x एक्सिस भी गिवन है, हमें किसकी बातें करनी है, x एक्सिस की बातें करनी है। एंड द कोऑर्डिनेट लाइंस भी दे रखी हैं बेसिकली, x इक्वल्स टू कितना, -1 और x इक्वल्स टू +1, ये तीनों चीजें मिल गई। अब क्या करोगे, इनसे सबसे पहले फिगर बनाओगे एक। अब वो फिगर बनाना है तो क्या करना है, आपको 1 बाय 1 ये काम करना पड़ेगा। देखो y इक्वल्स टू है हमारे पास x मोड x। अब बेसिकली y इक्वल्स टू x तो ऐसी, ठीक है, ये मोड x पॉजिटिव भी हो सकता है और ये वाला मोड x नेगेटिव भी हो सकता है, आया ना। मोड x में ये जो x फंक्शन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू एक फंक्शन तो बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और दूसरा फंक्शन क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। अब हमें कहां से कहां तक चाहिए, -1 से 1 तक चाहिए। तो आप एक काम करो, x की वैल्यू 0 पुट कर लो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। फिर x की वैल्यू क्या पुट कर लो, 1, तो बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ऐसे ही यहां पर करो, यहां पर x की वैल्यू क्या पुट कर लो, 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0, और यहां पर x की वैल्यू 1 पुट कर लो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। अब यहां पे पॉइंट बन गया 0 0, वो 0 0 आपको यहां मिल जाएगा। फिर 1 1, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 1, ये पॉइंट मिल गया। फिर इस वाले का ड्रॉ करो, 0 0, ये मिल गया, और 1 -1, 1 पर x की वैल्यू -1 नहीं, x की वैल्यू हमने क्या रखी, -1 रख देते हैं, चलो -1 रख देते हैं। -1 का स्क्वायर कराओगे तब भी प्लस का 1 ही आएगा, तो y की वैल्यू तब भी क्या आएगी, -1। तो x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ये बेसिकली एक पॉइंट हमारा ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया, और एक ये 3 पॉइंट बने, ये समझ आ गए, ठीक है। अब इन तीनों पॉइंट को जब आप ज्वाइन करोगे ये, तो यहां से लेकर यहां तक का ये जो कर्व है ये किसको दिखाएगा, y इक्वल्स टू माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये वाला जो कर्व है ये किसको दिखाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर दिखाएगा, ठीक है। तो दो, यानी कि 2 पार्ट में एरिया निकलेगा। पहला एरिया पहले तो लिख लो, a टू बी वाई dx, ये हुआ करता है। तो पहला जो एरिया निकलेगा वो कहां से कहां तक निकलेगा, -1 से 0 तक, -1 से 0, तब वहां पर जो फंक्शन काम करेगा वो -x² काम करेगा dx, प्लस दूसरा 0 से 1 तक जा रही है लिमिट, वहां पर पॉजिटिव x² काम करेगा फंक्शन। अब ये 2 एरिया निकालने हैं आपको, दोनों अलग अलग, ठीक है। ये 2 एरिया कैलकुलेट करने हैं, करिए कैसे करोगे, माइनस तो बाहर ही लिख लो, x² का इंटीग्रेशन x³/3, लिमिट कहां से कहां तक, -1 से 0, फिर x² का इंटीग्रेशन यहां पर x³/3, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूं, करिए। माइनस ऐसे ही ठीक है, पहले क्या रखोगे, 0 का क्यूब अपॉन 3, माइनस, फिर क्या रखोगे, -1 का क्यूब अपॉन 3, ये आ जाएगा, प्लस अब यहां पर पुट करो 1 का क्यूब अपॉन 3, माइनस क्या आएगा, 0 का क्यूब अपॉन 3, ये ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर दो, ये तो 0 हो गया, -1 का क्यूब -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1/3 बचा, वो इस माइनस के बाहर आ जाएगा, माइनस का 1/3, ये प्लस का 1/3 यहाँ आया, ये माइनस पहले से चल रहा था, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना कि ये वाला जो एरिया है, ये एरिया कैसा होगा, पॉजिटिव, एरिया कांट बी नेगेटिव, तो ये वाला एरिया का आंसर हमारा 1/3 आया। अलग अलग सॉल्व करेंगे दोनों चीजें, ये वाला फंक्शन अलग और ये अलग, ठीक है। मैं लिख साथ में जरूर रहा हूं। अब यहां पर ये 0, ये कितना आया, प्लस का 1/3,
ठीक है, तो आंसर कितना आएगा बोलो, 2/3 ये बनेगा, 2/3 इसका आंसर बन जाएगा। अब ये भी कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ही दे रखा है, तो इसका आंसर कितना बनेगा, सी, 2/3 इसका आंसर बनेगा। ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा। तो ये इस तरह से बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम तो ये करना कि आपके पास इस तरह का फंक्शन आएगा, अगर मोड में कुछ आता है तो पहले उस चीज़ को एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव ले लेना, दोनों के ग्राफ के लिए 2-2 पॉइंट एटलीस्ट निकाल लेना, उनके पॉइंट को ड्रॉ करोगे, ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ बनने पर क्या पता चल जाएंगी, लिमिट, लिमिट कहाँ से कहाँ तक बनेंगी, तो इसकी लिमिट तो -1 से 0 और इसकी लिमिट 0 से 1। ठीक है, 0 से कहाँ बनेगी इसकी 1 और इसकी कहाँ बनेगी -1 से 0। वो आपको ग्राफ में बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। जब आप ग्राफ बनाते हो ना इसका ये, तो यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा, पहले -1 से कहाँ जा रहे होगे 0, फिर 0 से कहाँ जा रहे होगे 1, हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा, आसान है। तो ये आपकी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।